जब से मैंने प्रवेश किया भारतीय जनता पार्टी में, बड़ी कृपा रही, जेपी नड्डा साहब जी ने खुद आमंत्रित किया था। तो वो विधानसभा के चुनाव से पहले की बात है और इस मंशा में पार्टी में आया था क्योंकि कई वर्षों के बाद इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जैसा एक नेतृत्व प्रदान हुआ और प्रभावित होके मैंने भी पार्टी में प्रवेश किया कि ऐसा नेता हो तो क्यों ना उसके साथ हम चलें। तो अब एक मलाल सा दिल में रह गया उस चुनाव के बाद कि देखिए, जिस प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से एक बार नहीं कई बार बातचीत में कहा, रैलीज में कहा कि मेरी जन्मभूमि जो है वो गुजरात है और मेरी कर्म भूमि जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश है। इतनी बड़ी बात कह गई कि कर्म भूमि हिमाचल प्रदेश। दूसरी बात कि एक दुनिया में देश विदेश में सबसे बड़ा विशाल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिसका अध्यक्ष जो है वो एक हिमाचल का धरती पुत्र श्री जेपी नड्डा जी, पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष हों, उस चीज़ का बात भी हमने ध्यान न करते हुए ये राज्य जो था जिनको सब कुछ मिल रहा था केंद्र से, ये हमने उनके हाथ दे दिया, कांग्रेस के हाथ दे दिया, जिसका नेतृत्व इस वक्त ऐसे शख्स के हाथ में है जिसकी ना तो इतनी बुद्धिमता है, ना उसको कोई तजर्बा है, अनुभव है कि सरकारें कैसे चलती है। मतलब इस वक्त दिवालिया हर प्रकार से, फाइनेंशियली, वित्त विषय के मात्र नहीं, हर प्रकार का दिवालिया निकाल रखा है उस इंसान ने, उस कांग्रेस के हाथ में दे दी। तो हमें बड़ा खेद है इस चीज़ का और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य है हमारा। पर चलो, इस बार फिर लोकसभा का चुनाव आ गया, हमें मौका मिल गया है। जो कहीं हमारे से चूक हो गई, भूल हो गई हिमाचल की जनता से, वो अब हम ऐसी वो भूल अब नहीं करेंगे और केंद्र में मजबूत सरकार हमने बनानी है और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो कल्याण है हिमाचल प्रदेश का, उन्हीं के हाथों से होगा। नहीं तो ये झोली लेके फिरते रहेंगे सुक्खू जी महाराज और कहते रहेंगे कि हमें विशेष पैकेज दीजिएगा वित्त का, कुछ नहीं मिलने वाला है। इन्होंने जो कुछ इनके पास था उसका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इस वक्त आपको यकीन नहीं होगा कि 86,000 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त हमारा डेट जो है, कर्ज हो गया है। और जो नेट उसकी सर्विसिंग जो है, उस लोन की जो हमने लोन ले रखा है, इस वक्त तक हमने कोई 14,000 15,000 करोड़ 1.5 साल में ले रखा है सुक्खू सरकार ने। उसकी सर्विसिंग जो CAG की रिपोर्ट के मुताबिक एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 8,000 करोड़ हर साल हो जाएगी। 8,000 करोड़। तो क्या भविष्य है हमारा? जिस सरकार ने गारंटी की थी कि हम 5 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, आज पूछिए उनसे कि कहाँ से आपने रोजगार दिया? 5 लाख रोजगार आपका, वो आपकी गारंटी थी ना? क्या किया उसके बारे? और जो आंकड़े दिए हैं सरकार ने कि इस वक्त 15 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उसके अलावा नॉन रजिस्टर्ड जो हैं बेरोजगार वो 5 लाख, 20 लाख हमारे युवा वर्ग, लड़के लड़कियां बेरोजगार इस हिमाचल प्रदेश में फिर रहे हैं। तो फिर वो नशेड़ी क्यों ना हो? ड्रग्स का यहाँ जो इस वक्त दौर चला है, क्यों ना चले? क्योंकि आपने उनके लिए दरवाजे सारे बंद कर रखे हैं। आपने कहा था कि आप 300 जो है हमारे ये जो यूनिट्स हैं, फ्री यूनिट पावर जो है, बिजली जो है, 300 यूनिट्स फ्री देंगे, मुफ्त देंगे। आज जो हमारी पूर्व सरकार बीजेपी की सरकार थी 125 फ्री यूनिट्स देती थी, उसके ऊपर भी आज ताला लगाने वाले हैं ये। और फिर आपने कहा था कि 1,500 रुपया जो है महिलाओं को लगाएंगे 20 से लेके 60 वर्ष तक। अब चुनाव के पहले आपने कहा कि हमने 1500 रुपये बांटना शुरू कर दिए और जून में हम इनको 3,000 देंगे। 3,000 देंगे कैसे आप, जब आपके पास पैसा ही नहीं है? और अगर आपने 1500 देना है तो उस वक्त से दीजिएगा ना जब आपकी सरकार बनी थी।
तो एक एक महिला को 27,000 रुपया बनता है तब से, 27,000 रुपया। और वो जो गणित किया गया था, जो आंकड़े दिए गए थे, वो 33 लाख महिलाओं को बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 20 ईयर्स बनता है। तो कहाँ से देंगे आप पैसे? और देखिए उन्होंने जो परफॉर्मा दिया है इसके लिए, मज़ेदार परफॉर्मा है। इस परफॉर्मा में जो महिलाओं को भरना पड़ता है, उसके लिए हकदार होने के लिए 26 कंडीशंस, 26 शर्तें लगाई हुई हैं। अगर आप ये इस कैटेगरी के होंगे आपको नहीं मिलेगा, इस वर्ग के होंगे आपको नहीं मिलेगा। तो बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ कि इनके पास 1 लाख महिला भी ऐसे इन शर्तों को जो उन शर्तों के अंतर्गत जो आती हों, 1 लाख भी नहीं रह जाएंगी। तो धोखा धोखा धोखा, हर जगह धोखा है इनका। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें बड़ा खेद है कि ये गलत हाथों में दे दी हिमाचल के सरकार की बागडोर। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत भारी बहुमत से हम हिमाचल प्रदेश में अपने कैंडिडेट डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जो यहाँ के धरती पुत्र हैं कांगड़ा चंबा के, उनको हम कामयाब करेंगे, सफल बनाएंगे और कांगड़ा की इज्जत को बचाए के रखेंगे। स्वाभिमान की बात चल रही थी अभी, कांगड़ा के स्वाभिमान की बात हम कर रहे थे ऊपर। आपने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो बेच रखा है हमारा हिमाचल प्रदेश, खासकर कांगड़ा। ये जो सुक्खू कहते थे कि मैं नदौन का ही नहीं कांगड़ा का हूँ, मान के चलिए ये तो ना नदौन का है, ना कांगड़ा का है, ये शिमला का है। यहाँ का एक शिमला का ग्रुप जो है वो मैं समझता हूँ कि भारी पड़ गया है हिमाचल प्रदेश के ऊपर। इसके मित्र दोस्त जो थे वो सारे इसने कैबिनेट मंत्री बना दिए, जो कैबिनेट में नहीं भी है उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया। और फिर आप देखिएगा कांगड़ा के साथ कितना भेदभाव। एक मुख्यमंत्री जो कहे कि मैं कांगड़ा का भी हूँ और कांगड़ा को पर्यटक राजधानी बनाने जा रहे थे। पर्यटक राजधानी का कोई मतलब ही नहीं होता है। देयर इज़ ओनली वन कैपिटल और वो शिमला है, एक राजधानी है। इसको तो दूसरी राजधानी भी नहीं बना सके ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ रुपए लेके बैठ गया है, जो दे नहीं रहा है कांगड़ा को, तो ये कांगड़ा का कहाँ का हितैषी हो गया। और ऊपर से साहब किसको ले आए लोकसभा के चुनाव के लिए? श्री आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जो सिर्फ शिमला में उसका एक मकान है, नहीं तो सारा जीवन उसका जो है मेरे ख्याल में 45-50 वर्ष जो है दिल्ली में गुजर गया। वो एक टूरिस्ट की तरह आ जाता है यहाँ के। जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो एक सीट उसके नाम पे दे देते हैं, वो राज्यसभा का मेंबर बन के चला जाता है और फिर बड़ा भारी देश का नेता बन जाता है। शिमला का कभी कभी माल का टूर करता है साल में 2-3 दफ़ा। कांगड़ा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इतनी बेइज्जती कांगड़ा की इन लोगों ने की है आनंद शर्मा को देके। मैं समझता हूँ कि हमें सोचना चाहिए, हर कांगड़ा निवासी, चंबा निवासी को सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसी जलालत बर्दाश्त करेंगे। ये जो अपमान हमारे साथ हो रहा है, हमारे पास नुमाइंदगी करने के लिए कोई नहीं रह गया था कांग्रेस के पास भी। शुक्र है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारा जो नेतृत्व है, उन्होंने हमें डॉक्टर राजीव भारद्वाज जैसा एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है और हम जिताएंगे, हर सूरत जिताएंगे उस व्यक्ति को। वो जो है आनंद शर्मा की बात कर रहा हूँ, नेवर इलेक्टेड, ऑलवेज रिजेक्टेड, और यहाँ जो है कांगड़ा में इंजेक्टेड। ऐसा व्यक्ति कहाँ से ले आए ये? एक चुनाव लड़ा था जब 1982 में मैं चुनाव लड़के इंडिपेंडेंट चुनाव करके जीता था पहली बार शाहपुर से। उस वक्त इसको कांग्रेस ने शिमला का टिकट दिया था, हार गया, बड़ी बुरी तरह हारा। उसके बाद इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई इलेक्टोरल चुनाव लड़े, इलेक्शन लड़े, कभी नहीं लड़ा। राज्यसभा का मेंबर बना 3 बार हिमाचल से, 1 बार राजस्थान का बना। जैसे इस बार सिंघवी जी को, मनु सिंघवी जी को बना दिया था, जिसकी एक अश्लील सीडी सारे सर्कुलेट वायरल हो गई थी इस आदमी की, उसको भेज दिया यहाँ। ये हिमाचल को बना क्या रखा है कांग्रेस पार्टी ने? ये शर्म आनी चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा को, जो इस वक्त हिमाचल की राजनीति को चला रही है। इसने पहले वहाँ पंजाब में भी सिद्धू प्रस्तुत किया था और चन्नी, और देखो वहाँ का क्या हाल हुआ, पंजाब का क्या हाल हुआ। वहाँ सिद्धू दिया, यहाँ सुक्खू दे दिया।
सुक्खू दे दिया, एक मुकेश अग्निहोत्री दे दिया। बड़ी ज़बरदस्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की टीम दे दी इन्होंने, यहाँ चलाओ सरकार को आप आग बना रखा है। तो मैं इसीलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं इस मंच से ये बोलने के लिए कि देखिए, कांगड़ा चंबा की इज्जत आज हमारे हाथ में है और बीजेपी इसमें डट गई है कि हमने इनको जिताना है। और आनंद शर्मा की अगर हो सके तो हम जमानत जब्त करवाना चाहेंगे। आपको याद होगा पिछली दफा भी यहाँ जमानत जब्त हुई थी, पिछले चुनाव में जो भी था उस वक्त कैंडिडेट। तो हम यही प्रयत्न और प्रयास में लगे हैं कि बड़ी भारी शानदार जीत जो है हम डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को करवाएं और यहाँ की नुमाइंदगी के लिए उनको लोकसभा में भेजें ताकि हमारे प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत हों। हिमाचल का नाम जो है उस हिमाचल की और कांगड़ा चंबा की आवाज़ को बुलंद करें। वहाँ हमें ये यकीन है, बड़े नरम मिजाज के हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं और मिलनसार हैं, मधुर उनकी वो जो है बोल और ज़ुबान है। और अगर आप आनंद शर्मा को सुने ना, हम तो जानते हैं ना उसको, ऐसे लगता है पता नहीं कब खाना पड़ जाए आपको वो। और हिमाचल के लोग कभी कभी दिल्ली जाते थे, मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव है, उनके साथ इतने रूखेपन से बात करता था ये कि मुझे टाइम नहीं है, मैंने तो देश को संभालना है, मैं विदेश मंत्री हूँ, मुझे मनमोहन सिंह जी ने बुला लिया है, मुझे सोनिया गांधी ने बना लिया है। तो ये जो परिवारवाद सोनिया जी का, राहुल जी का और प्रियंका जी का और वाड्रा जी का चला हुआ है, इस परिवारवाद ने बर्बाद कर दी, कांग्रेस पार्टी को भी बर्बाद किया, इस देश को भी बर्बाद किया और यहाँ भी आ बैठे, यहाँ भी बर्बाद कर रहे हैं। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।